I am Professor Monica Sharma. So guys, today's our content is what is SDLC, why SDLC and SDLC phases. So let's start. What is SDLC? Software development life cycle is a systematic process for building software that ensure the quality and correctness of the software build. सो हम SDLC मॉडल इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो हम डेवलप करते हैं, तो वो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, एक करेक्टनेस आनी चाहिए और वो इजीली क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए. दैट्स वाई वी कैन यूज़ द SDLC प्रोसेस. नेक्स्ट, SDLC प्रोसेस aim to produce high quality software that meet the customer expectation. With the help of SDLC model, we can fulfill the customer need. Next, the system development should be complete in the predefined time frame and cost. So जो भी predefined time होता है उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, मेड होना चाहिए. Next, SDLC consists of a detailed plan which explain the how to plan, build and maintain the specific software. Every phase of the SDLC life cycle has its own process and deliverable that fit into the next phase. So SDLC के थ्रू हम प्लान कर सकते हैं, हम हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं एंड ऑल्सो हर जो फेजेस होती है SDLC मॉडल में वो हर एक फेज़ इम्पैक्ट करती है हमारे नेक्स्ट फेज़ में. Next, why SDLC? Here are the prime reason why the SDLC is important for developing the software system. अब क्यों हमारी SDLC जो हम सॉफ्टवेयर जब सिस्टम क्या करते हैं हम बनाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्यों नीड है SDLC मॉडल का. फर्स्ट, इट्स ऑफर अ बेसिक फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूल एंड एस्टिमेटिंग. सेकेंड, इंक्रीज एंड इन्हांस द डेवलपमेंट स्पीड. Third, improve the client relation. Fourth, help you to decrease the project risks and project management plan. So that's why we can use the SDLC model in our software system. Next one is a SDLC phases. First, requirement analysis. Second, system design. Third, implementation. Fourth, testing. Fifth, deployment. And sixth one is a maintenance. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस. फर्स्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप अ प्रोडक्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस. एनी एम्बिग्यूटीज मस्ट बी रिसॉल्व इन दिस फेज ओनली. सो जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं. गैदर मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, उसे कौन से हिसाब का प्रोजेक्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल उसको बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल उसे कोई होटल का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट, business analyst and the project management set a meeting with the customer to gather all the information like what the customer want to build, who will be the end user, what is the purpose of the product. Before building a product, core understanding or knowledge of the product is very important. So जो भी कस्टमर की जो नीड्स होती है वो नीड के हिसाब से हमें क्या करनी होती है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है. अब जो भी इंफॉर्मेशंस है वो बेसिक लेवल पे क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. नेक्स्ट, डिज़ाइन. अब जब आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किया है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई होटल की कोई वेबसाइट बनानी है तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगी, डेटा कलेक्ट करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई कॉलेज की वेबसाइट अगर बनानी है तो मैं वो हिसाब से मेरा डेटा क्या करूँगी, कलेक्ट करूँगी. सो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज की मुझे वो चाहिए होंगी और जो कस्टमर ने जो मुझे नीड्स बताई होंगी उसकी मैं वो हिसाब से क्या करूँगी, मेरी डिज़ाइनिंग करूँगी. सो इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट गैदर इन द SRS डॉक्यूमेंट. व्हाट इज मीन बाय SRS? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस.
So document is use and input and software architecture that is used for implementing system development is derived. So जो हिसाब से आपके कस्टमर में आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, जो इन्फॉर्मेशंस आपने कलेक्ट की हुई होंगी, वो हिसाब से आपको आपके प्रोजेक्ट की क्या करनी होगी, आपको डिज़ाइनिंग करनी होगी. नेक्स्ट फेज इम्प्लीमेंटेशंस और कोडिंग. अब इम्प्लीमेंटेशंस और कोडिंग में क्या होता है, स्टार्ट वंस द डेवलपर गेट द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू द सोर्स कोड, all the components of the software are implemented in this phase. So अब रिक्वायरमेंट्स होगी, गैदर कर लिया हमने डेटा, देन हमने उसकी क्या की, डिज़ाइनिंग की. अब डिज़ाइनिंग करने के बाद हमें जो भी हमने डिज़ाइन की है, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन पेज बनाया होगा, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया होगा, अगर कोई न्यू कस्टमर है उसने आपके होटल की जो वेबसाइट है उसको व्यू करने के लिए आपने कोई लोगो दिया होगा. तो इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप में आपने क्या बनाए हैं, आपके इसमें फॉर्म बनाए होंगे, तो उसकी हमें क्या करनी होती है, कोडिंग करनी होती है. तो नेक्स्ट फेज इज अ टेस्टिंग. वंस द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट एंड इट्स डिप्लॉय इन द टेस्टिंग इन्वायरमेंट, द टेस्टिंग टीम स्टार्ट टेस्टिंग the functionality of the entire system. This is done to verify the entire application work according to the customer requirements. After that, requirements, designing, coding, after we can test the module. जो भी आपके मॉड्यूल क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना होता है, आपके मॉड्यूल में कोई एरर है या बग्स है तो उसे हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस फेज QA and testing team may find bugs, defect which they communicate to developer. The development team fix the bug and send back to a QA for a retest. This process continue until the software is bug free, stable and working according to the business need of that system. So जब तक के आपका जो भी प्रोडक्ट होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, जो QA की जो टीम होती है, दैट इज़ दी क्वालिटी अश्योरेंस, वो जो टीम होती है वो कांटेक्ट करती है आपके डेवलपमेंट टीम के साथ, और वो डेवलपमेंट टीम जब तक आपके प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में जब तक आपके बग्स फिक्स नहीं होते, जब तक कोई एरर फिक्स नहीं होते, तब तक की ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, जब तक कि आपका प्रोडक्ट क्या ना हो, ये जो आपका एरर फ्री ना हो तब तक. सो नेक्स्ट वन इज़ अ डिप्लॉयमेंट. Once the software testing phase is over and no bugs or error left in the system, then the final deployment process start. Based on the feedback given by the project manager, the final software is released and check for the deployment issue if any. अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी बग्स या कोई भी एरर अगर नहीं होते हैं, तो लास्ट जो टीम होती है वो टीम किसके पास देती है, आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास आपका प्रोजेक्ट क्या करते हैं, डिप्लॉय करती है. द नेक्स्ट वन इज़ दी मेंटेनेंस. अब डिप्लॉय होने के बाद मेंटेनेंस में क्या होता है, आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्शंस इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज इफ एनी इश्यूज कम अप and needs to be fixed or any enhancement it to be done is taken care by the developer. So जो भी फेजेस जितनी भी कंप्लीट होने के बाद जो भी एरर फिक्स होते हैं, देन आपका जो भी प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट आप देते हो कस्टमर को, तो उसमें क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस भी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सॉफ्टवेयर में न्यू वर्जन कोई लॉन्च होता है, तो आपका सॉफ्टवेयर उसमें भी क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई न्यू फीचर भी अगर उसके अंदर ऐड करना है, तो उसमें ऐड करते आना चाहिए. सो दैट इज़ दी phase of the maintenance. This all the phase is very important in SDLC model. So first one the requirement, second one is the designing, third one the implementations, fourth one the आपकी testing, fifth one is the deployment and last one is the maintenance. So